डियर स्टूडेंट, कल हमने बात की थी पिरिडिन की। आज हम बात करेंगे 5 सदस्यों वाले संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक। इसमें हम पहला यौगिक पढ़ेंगे इंडोल। इसको हम बेंजेजोल भी बोलते हैं। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक बेंजीन रिंग के साथ एक पिरोल मेंबर जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंडोल। इस श्रेणी का प्रमुख यौगिक इंडोल है, जिसमें बेंजीन वाले के साथ एक पिरोल नाभिक संयुक्त है। ग्लाइकोसाइड के रूप में यह कई पौधों में पाया जाता है, जो जल अपघटन व ऑक्सीकरण करने पर मुक्त इंडोल देता है। यह इंडिगोटिन का मूल पदार्थ है। मुक्त अवस्था में इंडोल चमेली तथा नारंगी के फूलों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोलतार में भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विरचन मेथड। प्रिपरेशन, जिसमें पहला है फिशर इंडोल संश्लेषण। फिशर इंडोल सिंथेसिस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यह इंडोल एवं उसके डेरिवेटिव बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में जिंक क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल, एथेनॉल में एस्टोसफोर आदि जैसे किसी भी उपयुक्त कैटलिस्ट की उपस्थिति में किसी फेनिल हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है और इंडोल अथवा उसके डेरिवेटिव बनते हैं। जैसे कि हम एसीटोन से बना रहे हैं। जब हम एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है। एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन। यदि हम इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखें ताकि हमें समझने में आसान नहीं रहे, ये NH है, इसको हमने से लिखा है, इससे N जुड़ा हुआ है, इससे डबल बॉन्ड है, ये C है, ये CH3 है और ये CH3 है। हम कैटलिस्ट कोई भी ले सकते हैं जो ऊपर बताए हैं, उसके साथ हीट करते हैं तो हमें टू मेथिल इंडोल मिलता है। अब हम इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म या क्रियाविधि बहुत ही सिंपल क्रियाविधि है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि हमारा जो कंपाउंड था एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन, अगर हम इसको चालकता बताएं तो ये सपोज करो डबल बॉन्ड यहां जाता है तो ये एक हाइड्रोजन यहां माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। और यहां पर हमने सपोज करो पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल लिया है कैटलिस्ट, तो यहाँ से H+ आयन रिलीज होंगे उसके द्वारा, और ये H+ आयन ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं इनके साथ जुड़ जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल वे है। अब सपोज करो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके यहां चला जाए, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमारी कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये CH2 हो गया, ये C है, इसके साथ CH3 कनेक्ट है, यहाँ डबल बॉन्ड का जनरेशन हो गया और ये NH2 प्लस रह गया और यहाँ डबल बॉन्ड NH आ गया। यहाँ H पहले से जिसको हम इस प्रकार लिखा है। अब सपोज करो ये वापस H निकलता है H प्लस आयन के रूप में, तो ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो आगे की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। एरोमेटिकरण कंप्लीट हो जाएगा। ये CH2 है, ये C है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये NH2 प्लस है और ये जो कंपाउंड था, ये जो H निकला था, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी H प्लस आयन इसको अपने साथ जोड़ लेगा और ये NH2 बन जाएगा। अब माइनस H आयन वापस रिमूव होता है, H प्लस आयन, ये जो H प्लस आयन है ये रिमूव होगा। या ऐसा समझ लो कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। ये CH2 है, तो हमने इस स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ से H प्लस आयन के रूप में निकलता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देखे जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है। जैसे ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी हम अमोनिया को रिलीज करते हैं, माइनस NH3। देखो क्या बनता है हमारे पास, बेंजीन कंप्लीट है। ये CH CH है, डबल बॉन्ड C N H और CH3। तो इस प्रकार हमने देखा हमें इंडोल का डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।